हेलो दोस्तों, कबीर ग्रंथावली की व्याख्या हम लोग कर रहे थे, जिसमें श्याम सुंदर दास द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के आरंभिक 100 दोहे की व्याख्या हम लोग कर चुके हैं करेंगे। ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो में हम लोगों ने 1 से 35 तक के दोहों की व्याख्या की है, जो कि गुरु के अंग शीर्षक से उद्धृत है। आगे के दोहे की व्याख्या हम लोग सुमिरन को अंग से करेंगे, जिसमें 32 दोहे दिए गए हुए हैं। आज हम लोग 1 से 17 तक के दोहों की व्याख्या करेंगे। पहला दोहा है, कबीर कहता जात हूँ, सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा, नहितर भला न होई। कबीरदास जी कहते हैं कि राम का नाम लेने में ही भलाई है, इसके सिवा भक्त के किसी भी पद्धति से भला होने वाला नहीं है। कबीर इस बात से चिंतित भी हैं कि उनकी बात तो सुनता तो सब कोई है, किंतु अपनाता कोई नहीं है। इस दोहे की व्याख्या में विशेष में हम लोग लिखेंगे, भक्ति को सर्वसुलभ बनाने हेतु कबीर ने नाम स्मरण को श्रेष्ठ माना है। राम नाम स्मरण में अट आस्था व्यंजित की है। दूसरा दोहा है, कबीर कहे मैं कथ गया ब्रह्म महेश, राम नाम सतसार है, सब काहू उपदेश। कबीरदास जी कहते हैं, उन्होंने जो कथन किया है उसी तरह का कथन ब्रह्म और महेश भी कर चुके हैं। उनका कथन उन्हीं के समरूप है। सभी का यही उपदेश है कि राम नाम ही सार तत्व है। इस दोहे की व्याख्या में हम लोग विशेष में लिखेंगे, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए ब्रह्मस्यु तथा समस्त उपदेशों का सहारा कबीरदास जी ने लिया है। तीसरा दोहा है, तत तिलक त्यों लोकमय, राम नाच निसार, जन कबीर मस्तक दिया, शोभा अधिक अपार। इस दोहे की व्याख्या है, संसार के लिए तिलक ही तत्वसार है, किंतु कबीर का तत्वसार केवल राम नाम है। कबीर ने उसी राम नाम को मस्तक पर धारण कर लिया है, जिससे उनकी शोभा अत्यधिक बढ़ गई है। सांसारिक छाप तिलक के स्थान पर उन्होंने राम नाम रूपी तिलक को धारण करने की बात कही है। विशेष में लिखेंगे हम लोग, कबीर ने छाप तिलक को महत्वहीन मानते हुए इसका विरोध किया है। दोहा नंबर 4 है, भगत भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी भक्त के सारतत्व की पहचान बता रहे हैं। कबीर कहते हैं कि ईश्वर का नाम भजना सुमिरन करना ही भक्त का सारतत्व है। अन्य सभी बातें जैसे ब्रह्मचार कर्मकांड आदि दुख प्रदान करने वाली है। तात्पर्य यह है कि इन दोहों के भंवर जाल में फंसने इन चीजों के भंवर जाल में फंसने से मनुष्य को सच्ची आत्मिक शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए कबीर जो जोर देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपनी सभी साधनों से, ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों से, मन वचन और कर्म से ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए। यही सच्चा सारतत्व है, अन्य सभी बातें निरर्थक हैं। विशेष में हम लोग लिखेंगे, भगत भजन हरि नाम में हरि नाम पर भक्ति भजन के आरोप से रूपक अलंकार की दर्शनीय छटा दृष्टिगोचर होती है। दोहा नंबर 5 है, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब साधिया, दूजा देखो काल। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का नाम स्मरण ही सच्चा सार तत्व है, बाकी सब बातें बंधक में डालने वाली हैं। उनसे आत्मा की मुक्ति तथा आत्मिक शांति तो कदापि संभव नहीं है। कबीर आगे कहते हैं कि ये सारी बातें वे अनुभव के आधार पर कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व अनुभव के साँचे में ढला हुआ है और उन्होंने आदि से अंत तक शोध कर लिया और तब इस सारतत्व की पहचान कर पाए हैं। इस सारतत्व की उपेक्षा कर अन्य चीजों को अपनाना काल के समान विनाशकारी है। अतः भ्रम पैदा करने वाली अथवा बुलावे में डालने वाली इन चीजों के फेर में हमें नहीं पड़ना चाहिए और केवल ईश्वर का स्मरण की सच्ची शक्ति के लिए पर्याप्त है। विशेष में हम लोग लिखेंगे, स्मरण रूपी सार तत्व के अलावा किसी अन्य चीज को अपनाना काल की भांति विनाशकारी माना गया है।
कबीर के द्वारा। दोहा नंबर 6 है, चैनता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चिंतवे राम बिन सोई काल को पास। दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं, एक भक्त की सबसे बड़ी चिंता हरि नाम भजने की होती है, अर्थात भक्त का कर्तव्य व उद्देश्य एकमात्र हरिनाम स्मरण है। जो भी व्यक्ति इस चिंता से इतर किसी अन्य बात की चिंता करता है, वह मानो काल के जाल में फंसने की तैयारी कर रहा है। अतः राम नाम स्मरण के अलावा सब कुछ व्यर्थ व विनाशकारी है। विशेष में लिखेंगे इस दोहे में, एक भक्ति की सबसे बड़ी चिंता अपने ईश्वर का नाम स्मरण माना गया है। दोहा नंबर 7 है, पंच संगी प्यू प्यू करे, छठा जू सुमिरै मन, आई सूत कबीर की पाया राम रतन। कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी जो पांचों इंद्रियां हैं, वे उसी प्रकार से अपने प्रिय प्रभु की रट लगाए रहती हैं, जैसे चातक स्वात नक्षत्र की आशा में प्यू प्यू करता रहता है। उनकी जो छठी इंद्रिय मन है, वह उसी प्रभु का निरंतर स्मरण करता रहता है। कबीर ने इस साखी में सांग रूपक अलंकार के माध्यम से अपने को शिव माना है, अर्थात उनका हृदय शिव के समान है, जिसमें ईश्वर की कृपा रूपी स्वात की बूंद गिरती है और वह राम रूपी मुक्ता रक्त में परिणित हो जाता है। कबीर उसका उसका पाकर निहाल हो जाते हैं। दोहा नंबर 8 है, मेरा मन सुमिरै राम को, मेरा मन रामय आए, अब मन रामय है रहा, शीस नवावो काहे। इस दोहे की व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि उनका मन राम का सुमिरन करते करते राममय हो गया है, अर्थात उनमें विलीन सा हो गया है। उनमें और राम में साधक साध्य का, जीवात्मा और परमात्मा का भेद समाप्त हो गया है। उनका पृथक अस्तित्व समाप्त हो गया है। अब वे रहे ही नहीं, तो अब वे किसके सामने अपना सिर झुकाएं, किसे नमस्कार करें। इस दोहे की व्याख्या में विशेष में लिखेंगे, भक्ति के चरम स्तर का वर्णन किया गया है कबीर के द्वारा। दोहा नंबर 9 है, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बल गई, चित देखूं तित तू। दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि ब्रह्म का स्मरण करते करते स्वयं ब्रह्म ही हो गए, अर्थात उनमें मैं समाप्त हो गया और मैं के स्थान पर तू ने ले लिया है। उनका अहंकार समाप्त हो गया है। वे पूर्ण रूप से तुम पर न्यौछावर हो गए हैं। अब वे जिधर भी देखते हैं उधर, अर्थात हर ओर ब्रह्म ही दिखाई देते हैं। यह जगत ब्रह्ममय हो गया है। दोहा नंबर 10 है, कबीर निर्भय रूप कबीर निर्भय रूम जब जब लग दीवै बात, तेल घटिया बाती बुझी, तब सवेगा दिन रात। कबीरदास जी कहते हैं, जीवों को संबोधित करते हुए कि वे अज्ञान की निद्रा में क्यों पड़े हैं, जागकर मुरारी का जप क्यों नहीं करते। एक दिन ऐसा आएगा जब वे पैरों को लंबा फैलाकर सो जाएंगे, तब फिर कभी जागरण नहीं होगा। इस दोहे की विशेष में लिखेंगे हम लोग, जीवन पर्यंत सक्रिय रहने की प्रेरणा दी गई है। सार्थक का यथासंभव सदुपयोग करने की बात कही गई है दोहे के माध्यम से। तेल बाती प्रतीक द्वारा अन्योक्त शैली में तत्व ज्ञान का उपदेश दिया गया है। दोहा नंबर 11 है, कबीर सूता क्या करे, जाग न कहे मुरार, एक दीना भी सोड़ा लंबे पाव पसार। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर जीवों को संबोधित करते हुए कि वे अज्ञान की निद्रा में क्यों पड़े हैं, जाग कर मुरारी का जप क्यों नहीं करते। एक दिन ऐसा आएगा जब वे पैरों को लंबा फैलाकर सो जाएंगे, तब फिर कभी जागरण नहीं होगा। इस दोहे की विशेष में लिखेंगे हम लोग, ज्ञानार्जन के उपरांत ही ईश्वर नाम स्मरण की बात कही गई है। अज्ञानता को दूर करके स्मरण के लिए प्रेरित किया गया है। दोहा नंबर 12 है,
कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागा, संग तय बिछुड़िया ताही के संग लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि सोकर क्या करे हैं, जागकर क्यों नहीं देखते, अर्थात अज्ञानता के जाल से निकलकर ज्ञान की प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्त के फलस्वरूप उन्हें स्वयं स्मरण हो जाएगा कि वे जिससे बिछड़ गए थे उसी के संग लग गए हैं। अर्थात अज्ञानता के कारण मनुष्य स्वयं को परमात्मा से विमुख महसूस करता है। परमात्मा के सहचर की अनुभूति के लिए कबीर ज्ञान को आवश्यक मानते हैं। व्याख्या में विशेष में लिखेंगे, कबीर के इस दोहे में संकट के अद्वैतवादी चिंतन का प्रभाव लक्षित किया जा सकता है। जायसी भी लिखते हैं, धरती सरग मिल छत दोह, केह निनान कह कीन बिछोह। यह भावना जागरण अर्थात ज्ञानेंद्रियों के समय की संभव है। अज्ञान की निद्रा इस भावना को जन्म नहीं दे पाती है। 13 नंबर दोहा है, कबीर सूता क्या करे, उठना रोवे दुख, जाका बासा गोर मैं, सो क्यों सोवे मुख सुख। कबीरदास जी कहते हैं, मोह निंद्रा में पड़ा हुआ क्यों सो रहा है, उठे और भगवान के समझ अपने दुख का निवेदन करें, जिससे कि भगवान का अनुग्रह हो और दुख का निवारण हो सके। कबीर को आश्चर्य होता है कि जिसका निवास ही कब्र में है, अर्थात जिसे निश्चित रूप से मरना है, वह सुख से क्यों सोता है। विशेष में है, कबीर अज्ञानता को दूर करने की बात करते हैं, अपने दुख को रोकर प्रकट करने की बात की गई है इस दोहे में। मृत्यु को मूल विश्राम माना गया है। दोहा नंबर 14 है, कबीर सूता क्या करे, गुरु गोविंद के गाय, तेरे सिर पर जम खड़ा, खरच कहे खरच कदे का खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि सोकर क्या कर रहे हैं, जाकर गोविंद के गुण गाएं। उनके सिर पर जो यम खड़ा है उसे गोविंद के गुण गाकर ही टाला जा सकता है। गोविंद के गुण नहीं गाने के कारण अज्ञान में पड़कर वे जीवन मृत्यु की अनवरत प्रक्रिया में पड़े हैं, जिससे यम की आजीविका चलती है। उनके ही खर्च पर जीवन जीकर या यम हमेशा उनके सिर पर खड़ा रहता है। केवल गोविंद के गुण गाने से ही इससे छुटकारा पाना संभव है। विशेष में लिखेंगे, अज्ञान दूर करके ईश्वर के गुणगान की बात की गई है। ईश्वर भक्ति में जीवन चक्र से मुक्त की बात की गई है। सिर पर चढ़कर खड़ा मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ इस दोहे में। दोहा नंबर 15 है, कबीर सूता क्या करे, सूता होय आकाश, ब्रह्मा का आसन खिसिया, सुरत काल की गाज। कबीर जी जीव से कहते हैं कि सोकर क्या कर रहा है, सोने से उनके कार्य में बाधा ही उत्पन्न होगी। काल की गति को पहचानने और जाग जाए, अर्थात अज्ञान को दूर करके ज्ञान की प्राप्त करें। काल के नाम से तो ब्रह्मा का आसन भी डोलने लगता है, फिर साधारण जीव की क्या गति होती है। विशेष में लिखेंगे, काल को सर्वाधिक शक्तिशाली माना गया है। ब्रह्मा को भी काल के वश में बताया गया है इस दोहे में। कबीर कहते हैं कि सोए रहने से अर्थात अज्ञान की अवस्था में रहने से कार्य का नाश हो जाता है। दोहा नंबर 16 है, कैसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस कई कूकड़, कबहू लगे पुकार। केशव का नाम पुकारने की बात करते हुए कबीर कहते हैं कि हमें लगातार नहीं सोना चाहिए, बल्कि दिन रात राम जपना चाहिए। हमेशा करुण पुकार करने से कभी न कभी हमारी पुकार ईश्वर तक पहुंच ही जाएगी। विशेष में लिखेंगे, भक्ति में सदैव निरंतरता बनाए रखने की बात कही गई है। कूकीय शब्द माधुर्यपूर्ण व कर्णप्रिय होने के साथ साथ अत्यधिक मार्मिक भी है। 17 नंबर दोहा है, जिहि घट प्रीत न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपज पाए बेकाम। इस दोहे के माध्यम से कबीर नाम
जपने के लिए कुछ विशिष्ट गुणों की अपेक्षा करते हैं। वे कहते हैं कि जिसके शरीर में प्रेम और प्रेम आस्वादन की प्रचुरता नहीं है, जिसकी वाणी में राम नाम की ध्वनि नहीं है, ऐसे व्यक्ति के जन्म से उसके स्व व संसार दोनों की छत होती है। विशेष में लिखेंगे हम लोग, घट प्रीत प्रेम रसना नर आदि शुद्ध तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रीत और प्रेम को सूक्ष्म अर्थ भेद के साथ प्रयोग किया गया है इसमें। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में 1 से लेकर 17 तक के दोहे की व्याख्या की है, जो कि सुमिरन को अंग से लिए गए हैं। इसके बाद की व्याख्या हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।